करके बोलना, वो भी बोलेगी कि पति से भी संभाल करके बोलना, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इसमें है मित्रों से पर विश्वास मत करो, भरोसा मत करो। अपनी पत्नी पर भी संभाल करके बोलो, तो वो भी बोले वचन पढ़ेगी तो वो बोलेगी कि अपने पति से संभाल करके बोलो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एक तन होंगे। क्यों? जब विश्वासघातक करना है तो शादी क्यों करना? अकेले रहो और परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में जाओ। जब आप और आपका परिवार एक मन कब होंगे, एक तन कब होंगे? जब आपका सोच, आपके परिवार का सोच जब एक होगा, तो आप चाहे जंगल में छोड़ दो और चाहे कहीं भी छोड़ दो, भागने वाला नहीं है। क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परम मित्र यदि आपको काम लगाने की बात करता हो तो अपने कुर्सी से नीचे लगाएगा, ऊपर नहीं लगाएगा। लेकिन सेनाओं के यहोवा का पुत्र प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। यीशु के परछाई से, यीशु के छाया से रोगी चंगा नहीं हुआ और ना कोई चंगाई का काम हुआ, छूने से हुआ, छाया से नहीं हुआ, उसका परछाई पड़ने से नहीं हुआ। लेकिन पतरस और पौलुस के छाया पड़ने से रोगी चंगा हो गया। तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन किसके नाम से, किसके सामर्थ्य? यीशु के सामर्थ्य से। यीशु के सामर्थ्य से जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, जब तुम सामर्थ्य पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, पृथ्वी के सारे छोर तक यीशु के नाम का गवाह होंगे और किसी के नाम का नहीं, यीशु के नाम का। मेरे प्रियो, एक परम मित्र के बारे में हम बाइबल में हम जिक्र करते हैं। न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय और 5 से 20 में शिमशोन और दलीला के बारे में, क्योंकि वो विश्वासघातनी स्त्री है, पैसा लेने वाली। लेकिन ऐसे ऐसे मित्रों से, ऐसे ऐसे लोगों से हमको और आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा आपको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करता है। मेरे प्रिय, कब? जब हम प्रार्थना करते हैं। बेशक आपका मित्र धोखा दे, कोई बात नहीं, वो यीशु को धोखा दिया, आपको धोखा नहीं दिया, क्योंकि आप परमेश्वर के सृष्टि हैं। दलीला शिमशोन को धोखा दी, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ आया शिमशोन पर, तो वो मरते मरते 1000 लोगों को मार दिया, बहुत से लोग मर गए। उसका भी कहानी खत्म वहीं पर। एक आयत हम पढ़ लेंगे परमेश्वर के वचन से। अय्यूब 6 का 14 और 15। इसमें इस प्रकार से कहता है, जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। अजीब बात है। मेरे भाई नाले के समान विश्वासघाती हो गए हैं, वरन उन नालों के समान जिनकी धार सूख जाती है। अजीब। अय्यूब के 5 मित्रों ने उस पर बहुत सारी बातें कही और वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति में परमेश्वर यहोवा की आत्मा वास करती है,
वो व्यक्ति अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखेगा, क्योंकि सारी व्यवस्था का सार यही है कि तू अपने परमेश्वर को अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम करना। दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना, तब यहोवा का अनुग्रह तुझ पर होगा। मेरे प्रिय, यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 10:16 में, फिर हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय 17 पद और 18 पद में हम पढ़ते हैं कि जब फिलिपुस सुसमाचार प्रचार करने लगा, इसमें हम पढ़ते हैं समौन जादूगर के बारे में कि पतरस जाते हैं और वो हाथ रखते हैं तो पवित्र आत्मा का लोग सामर्थ्य पाते हैं। तो वो जो समौन जादूगर है वो कहता है कि ये शक्ति मुझे दे दे, ये पैसा ले ले। तो वो कहता है कि पैसा के साथ तू भी नाश हो जा, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य पैसा से नहीं खरीद सकते हैं। विश्वास कर, मन फिरा, परमेश्वर तुझको वरदान देगा। वो विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, सब कुछ किया, कार्य करना चालू किया। कब? अपने हृदय के गहराई में मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन बसने दिया। हम पढ़ते हैं बहुत सारी बातें। फिर हम भजन संहिता 118 के 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं। 8 पद में पढ़ते हैं, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा का शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। फिर आगे वो बोलते हैं कि यहोवा का शरण लेना प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है, क्योंकि प्रधान मर जाएगा, राजा मर जाएगा, तेरी सारी कल्पनाएं खत्म हो जाएंगी, फिर तो क्या करेगा? सोचिए। नीति वचन 27 के 17 में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य का मित्र मनुष्य की संगति से चमकदार होता है। हमारा मित्र कौन है? यीशु है। उसके संगति करने से मेरा और आपका जीवन संवर जाता है, सुधर जाता है, और हम परमेश्वर के समीप जाने लगते हैं, और हमारा नाम जीवन की पुस्तक से काटेगा नहीं, लिख करके रखेगा। वो कहता है कि मैं अंगूठी की तरह तुमको रखा है, अपने हाथ थैलियों पर तेरा फोटो पिक्चर खींच करके बनाया है। यदि हम परमेश्वर के हाथ में हैं तो शैतान कैसे छीनेगा? परमेश्वर के हाथ से कोई छीन नहीं सकता है। छीनेगा कब? जब आप उसके हाथ से कूद जाएंगे, तब घमंड के चलते पाप करेंगे, कूद जाएंगे, शैतान खप से खप पकड़ लेगा, तब जा करके समस्याएं पैदा होती। जिस प्रकार से शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की सामर्थ्य का जरूरी है। तब जाकर के हम परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे मेरे प्रिय, और वो हमारे साथ। अभी भी मौका है, मन फिराओ, यीशु के पास आओ, यीशु आपको अनंत काल का जीवन देगा। मन फिराने की जरूरत है। आज बहुत से हमारे मित्र हैं, बोलते हैं कि हमारे पास 200 कलीसिया है, 300 कलीसिया है, 400 कलीसिया है। मुंह से और किताब से मत बोलो और पेन से लिखने से। परमेश्वर ऊपर से यीशु मसीह आपका पिक्चर खींच करके बनाता है। मनुष्य को दिखाने के लिए वाहवाही मत पाओ, तुम अपना प्रतिफल पा चुके हो। घमंड इस बात पर करना है कि यीशु मुझको जानता है, पहचानता है, और उसके साथ हम लोग दिन प्रतिदिन घनिष्ठता की प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, मुझसे दिन भर में यदि भूल चूक हो तो माफ़ करना। इस योग नहीं है कि आपके चरणों के पास बैठूं। तेरी सारी धार्मिकता, तेरी सारी धर्म के काम मैलो चित्रों के समान है। परमेश्वर इतना धर्मी है कि वो पापी व्यक्ति को देख नहीं सकता। अपने पुत्र को बलिदान क्यों दिया? मेरे और आपके पापों के पश्चाताप के लिए।
जिस जगह पर हम और आप मरने वाले थे, उस जगह पर इस परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया प्रेम के खातिर। इसीलिए एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो पास्टर हो चाहे कोई भी हो, प्रेम करना चाहिए। निस्वार्थ आगापे ग्रीक भाषा में होता है, निस्वार्थ प्रेम, छल कपट नहीं। आपका मित्र अपने से नीचे का कुर्सी देगा, ऊपर का कुर्सी नहीं देगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि आओ हमारे बराबरी में बैठो, मैं पवित्र तुम भी पवित्र बनो, मेरा सारा चाल चलन पवित्र है, तुम्हारा भी सारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए, तब तुम परम पिता परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में वास करोगे। पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों में वास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो परमेश्वर स्वर्ग में नहीं समाता है वो परमेश्वर आपके हृदय में वास करना चाहता है। मेरे प्रिय, हमको पुकारने की जरूरत है, हमको क्षमा मांगने की जरूरत है, हमको पश्चाताप करने की जरूरत है कि हे पिता, मैं पापी मनुष्य हूँ, मुझ पर अनुग्रह कर। तब यीशु का प्रकाश आप पर आएगा, तब तुम प्रकाशित होगे, क्योंकि वो ऐसा मित्र है जो एक दूसरे को प्रकाशित करता है। उसी का नाम है यीशु मसीह। मीठा नाम यीशु मसीह, मोक्ष प्राप्ति नाम यीशु मसीह, स्वर्ग के राज्य में लेके जाने वाला नाम यीशु मसीह नाम। प्रभु इन सारे वचनों से आपको और हमको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी, जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन देखते हैं पिता, उनके जीवनों में खुदावंद आप कार्य कीजिए पिता, उनके हर एक कमी घटिया को आप पूरा कीजिए महान प्रभु जी। उनके जो भी बीमारी है पिता, जो भी वर्क खोज रहे हैं, उनके मनोकामनाओं को पिता आप पूरा कीजिए महान प्रभु। स्वर्ग का भंडार खोलकर का परम्पार आशीष की बारिश कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस्राएल जाति को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करते हैं पिता। मैं अपने आप को और सोफी सलोनी और अपने परिवार को, अपने पूरे घराने को आपके हाथों में देते हैं महान प्रभु जी। पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को, राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक के अधिकारों का आपके हाथों में देते हैं पिता। बीएसएफ के जवानों को, आर्मी को, जल सेना, थल सेना और महान प्रभु जी एयरफोर्स को आपके हाथों में देते हैं पिता। आप आशीष कीजिए पिता। ये चारों सेनाओं को पिता आपके हाथों में देते हैं महान प्रभु। राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक अधिकारों का आपके हाथों में देते हैं पिता। आप प्रधानमंत्री के साथ होना महान प्रभु जी, जहाँ खड़े होते हैं पिता, आपकी आत्मा मार्गदर्शन करने पाए महान प्रभु जी। साहस और दिलेरी का आत्मा दे महान प्रभु। प्रार्थना करते हैं जयशंकर जी के लिए पिता, जो विदेश मंत्री है पिता, उनके जीवनों में आप कार्य कीजिए पिता। जहाँ कहीं भी खड़े होते हैं एक दूसरे का मुंह बंद करने वाले हो सकते हैं प्रभु जी। भारतवर्ष के एक एक व्यक्तियों को आपके हाथों में देते हैं पिता। सरहद पर महान प्रभु जी बीएसएफ के जवान भारतवर्ष की रखवाली करते हैं पिता, उनको आप संभाल करके रखिए महान प्रभु जी, आप संभालिए पिता। भारतवर्ष के एक एक विश्वासी भाई बहनों का आपके हाथों में देते आप आशीष कीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हाँ, सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रियो